गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट। माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। और आप सभी लोग जानते हैं हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम जो है कि उस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि हम मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमिलिया, इन सभी जगतों के बारे में हम कंप्लीट कर चुके थे। यानी पूरी तरीके से जो हमारा सूक्ष्म जीव विज्ञान है उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम जो है कि नए टॉपिक पर बात करेंगे, और जिस पर कि हमारा ये जो आज का जो टॉपिक रहेगा भाई, जिस पर हम बात करेंगे हमारे कोशिका के बारे में, यानी कि जंतु विज्ञान में जो पहला टॉपिक है हमारा, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में, कोशिका के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि जो हमारी सेल है किस प्रकार से कार्य करती है, आखिर ये क्या है। सबसे पहले तो हम बात यही करते हैं भाई कि सेल जो है जीवन की मौलिक इकाई होती है। यानी जो हमारा सेल वाला पार्ट है, जो कोशिका जो होती है, पूरी तरीके से जो जीवन है वो कोशिका पर डिपेंड करता है, या हम कह सकते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जीवन की मौलिक इकाई जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या आपने कोशिका को देखा है? हम लोग जो है कि कह सकते हैं कि भाई हमारी जो है कि कोशिकाएं हैं, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जितने भी जीव होते हैं उन सभी के शरीर की संरचना या किसी भी प्राणी की संरचना जो है वो एक कोशिका से मिलकर ही बनी होती है। जिस प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं तो भाई सबसे पहले आप सभी को पता है कि भाई कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका में जो पार्ट्स पाए जाते हैं उनकी खोज किसने की। तो ये सारे पॉइंट्स जो है कि आप बिल्कुल क्लियर हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हमने जो है कि सेल को पढ़ा है या सेल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ, जो हमारा सेल है, जो हम कहते हैं भाई जो हमारा सेल है, जो कोशिका है, ये शब्द आया कहाँ से। तो सबसे पहले तो हम इसी पर बात करेंगे। जो हमारा सेल है ये शब्द बना कैसे, किस प्रकार इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी कि इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम सेल का प्रयोग किस भाषा के शब्द से किया गया है और किस भाषा के आधार पर हमने इसे सेल कहा है। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइए भाई सेल का जो उत्पत्ति है किस भाषा के शब्द से हुई है। आप सभी लोग जवाब दे दीजिए। जो हमारा सेल है इसकी जो उत्पत्ति है किस भाषा का शब्द है, सेल। तमाम तरीके की जितने भी हमारे शब्द हैं, या हम जीव विज्ञान में जितने भी हम शब्दों की बात करते हैं, जैसे कि हम बायोलॉजी की बात कर रहे थे तो भाई लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, बायोस प्लस लोगोस से मिलकर के बना है बायोलॉजी। ठीक उसी प्रकार से लैटिन भाषा का ही कहें या ग्रीक भाषा का कहें तो ये हमारे कुछ भाषाएं हैं, जो लैंग्वेज हैं, जो काफ़ी समय से चली आ रही हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी भाषा की बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से लैटिन भाषा है, ग्रीक भाषा है, मिस्रीयन भाषा है, चीनी भाषा है। तो ये सभी भाषाएं जो लैंग्वेज हैं हमारी, तो ये किसी ना किसी शब्द को प्रकट करने का प्रयोग में लाई जाती हैं। तो उसी के आधार पर तो हम कोशिका में जो बात करेंगे, जो हमारा सेल शब्द है, तो इस सेल शब्द की उत्पत्ति हुई है भाई सेलुला शब्द से हुई है। किससे हुई है? सेलुला शब्द से हुई है। अब इस सेलुला का मतलब क्या है? जिस प्रकार से सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका, सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। ठीक उसी प्रकार से जब हम सेलुला की बात करते हैं तो इसका भी एक अर्थ होता है भाई, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। क्या कहते हैं हम इसे? छोटा कमरा कहा जाता है, छोटा कमरा। इसे हम लोग छोटा कमरा कह करके बुलाते हैं, ये इसका अर्थ है। और इसी से मिलकर के बनी है हमारी सेल, जो कि अनेक प्रकार से प्रकट की जाती है। तो सबसे पहले भारत के अंदर नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सबसे पहले जो व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी के दौरान 1665 ईस्वी के दौरान रॉबर्ट हुक के द्वारा, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। मतलब भाई पहली बार इन्होंने सेल को देखा। किसको देखा? सेल को देखा। और कैसी सेल की खोज की इन्होंने? मृत कोशिका की खोज की। यानी कि इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। मतलब हम इसे क्या कहते हैं? कार्क की पतली काट के द्वारा, जो कि एक
ऐसी या मधुमक्खी के छत्ते के आकार की एक प्रकार की हमने जो है कि रॉबर्ट हुक ने एक कोशिका को खोजा जो कि सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। किससे देखा गया? सूक्ष्मदर्शी से देखा गया है। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि भाई जितने भी सजीव होंगे या जितने भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं सभी के अंदर सेल उपस्थित होता है, यानी सभी के अंदर सेल होते हैं। यानी सजीव वस्तुओं में जितनी भी सजीव प्राणी हैं उन सभी में हमारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जब हम बात करते हैं तो भाई एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इस प्रकार से आप देखिएगा, कुछ इस प्रकार की हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारे कुछ सेल हैं जो कि इस प्रकार से वर्क करती है। क्या है? ये हमारी कुछ सेल हैं जो कि आपके लिए इस प्रकार से बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये सेल होते हैं और जिसमें कि हमारे इस प्रकार की ये सेल हैं। कई सारी कोशिकाएं होंगी भाई, कई सारी कोशिकाएं होती हैं। मैंने ये आपको जो बना करके दिखा रहा हूँ ये क्या है, एक डायग्राम बना दिया है मैंने, जो कि क्या है, एक प्याज का सेल है। किसका सेल है? प्याज का सेल है। जो हम लोग प्याज जो आप लोग यूज करते हो सब्जी वगैरह में, तो भाई इस प्रकार की आकृति है जो किसको दर्शाती है? ये हमारी ऐसी आकृति है जो कि प्याज की कोशिका को दर्शाने का काम करती है। तो ऐसी ही अनेक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि आपके दैनिक जीवन में जिनका हम यूज करते हैं, जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। और ऐसा ही नहीं, जब हम और भी कई प्रकार के या मानव के जीव की कोशिका की बात करते हैं तो मानव के शरीर में भी अलग अलग प्रकार की और अलग अलग आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं चिकनी पेशी कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? चिकनी पेशी कोशिकाएं। कुछ इस प्रकार की ये हमारी चिकनी पेशीय कोशिकाएं पाई जाती हैं भाई, जो कि इस प्रकार से बनी होती हैं। तो ये क्या है? हमारी चिकनी पेशी कोशिका है। तो ये मानव के शरीर में पाई जाती है, यानी मानव के अंदर, यानी मानव की जो कोशिका है वो अनेक प्रकार की बनी होती है, अनेक प्रकार की बनी होती हैं, जिसमें कि मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्या है भाई? चिकनी पेशी कोशिका। ये हमारी चिकनी पेशी कोशिका है। और जिसमें कि हम बात करते हैं इसी के अंदर हम और भी कई प्रकार की कोशिकाओं की बात करेंगे और हम पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे भाई कि सेल क्या है और किस प्रकार से ये काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि मानव की कोशिकाओं के आकार की बात करेंगे कि हमारा जो मानव की जो सेल होती है किस प्रकार की होती है, ठीक है। ये एक सेल है, तो ये भी हमारी एक सेल पाई जाती है। तो ये भी क्या है? ये भी हमारे मानव की ही कोशिका है। ये हमारे मानव की एक सेल है जो कि इस प्रकार से उपस्थित होती है। और इसके बीच में जो है कि भाई ये क्या है? ये लिक्विड भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वसा कोशिका। इसे हम क्या कहेंगे? वसा कोशिका। इसे हम लोग वसा कोशिका के नाम से जानते हैं, जो कि मानव के शरीर में ही पाई जाती है। और भी अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो मानव के शरीर में उपस्थित होती हैं। अलग अलग आकार की अनेक प्रकार की सेल पाई जाती हैं, जिस भी अभी हम केवल मानव के प्रकार की सेल की बात करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर पादप कोशिकाओं की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे भाई जंतु कोशिका की बात करेंगे। तो जितनी भी कोशिकाएं होंगी हम उन सभी सेल्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ भाई। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर सेल की बात करेंगे। तो ये भी एक सेल है, ये भी क्या है? हमारी एक सेल है। और कुछ इस प्रकार की भी सेल होती हैं, तो ये भी हमारी कुछ ऐसी आकृति में भी सेल पाई जाती है। तो ये भी क्या है? ये भी हमारी कोशिकाएं हैं। और कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये भी क्या है? ये भी सेल होती है। तो मानव के शरीर के अंदर या मानव की जो संरचना है अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। अनेक प्रकार की सेल होती हैं और ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं हम इन्हें ब्लड सेल कहते हैं। हम इनको ब्लड सेल कहते हैं, यानी कि रुधिर कोशिकाएं। इन्हें हम क्या कहते हैं? रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। ये हमारी रुधिर कोशिकाएं हैं, ब्लड सेल होती हैं। और एक पाई जाती है अस्थि कोशिका। क्या होती है? अस्थि कोशिका। तो अस्थि कोशिका को हम इस प्रकार से बनाते हैं भाई कि ये है हमारी अस्थि कोशिका। कुछ इस प्रकार की आकृति की बनी होती है भाई।
तो ये आपकी अस्थि कोशिका हैं, ठीक है। तो ये हमारी अस्थि कोशिका है, कुछ इस प्रकार की बनी होंगी। अनेक प्रकार की आकृतियां होती हैं कोशिकाओं में, ठीक है। अनेक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो इस प्रकार से बनी होती हैं, जिन्हें हम सेल कहते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी हमारी सेल है, ये भी क्या है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोन सेल कहते हैं, बोन सेल, अस्थि कोशिका। इसे हम लोग अस्थि कोशिका के नाम से जानते हैं। ये हमारा अस्थि कोशिका है जो कि मानव के शरीर में उपस्थित, और मैं यहाँ जितनी भी सेल बना रहा हूँ ये सारी की सारी सेल जो है कि मानव के शरीर में उपस्थित होती हैं। ये सारी सेल जो है मानव के शरीर में ही उपस्थित होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक सेल की और बात करता हूँ, जैसे कि हम अगर यहाँ पर इस प्रकार की सेल की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग कुछ इस प्रकार की सेल की बात करते हैं, ये भी एक सेल होती है, ठीक है। तो मैं आपको दर्शा देता हूं कि भाई कौन सी सेल किस प्रकार की बनी होती है। तो ये भी एक सेल है और इस प्रकार से ये बनी होती है भाई। कुछ इस प्रकार की सेल होती है, तो ये भी हमारी सेल होती है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं भाई, ये हमारी तंत्रिका कोशिका के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका के रूप में पाई जाती है। या मैं इसके डायग्राम को कुछ और चेंज कर लेता हूं, यहां थोड़ा ऊपर बना लेते हैं हम इसे, ठीक है। और एक आपने सुना होगा भाई शुक्राणु सेल, सुनी होगी आप लोगों ने। ये क्या है, शुक्राणु सेल होता है। जो हमारे शुक्राणु होते हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृति के बने होते हैं भाई ये, ठीक। ये हमारे इस आकृति से बने होते हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका शुक्राणु कोशिका। ये आपकी शुक्राणु कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। और मैं इन सभी पर डिस्कस करूंगा भाई कि कौन सी सेल क्या काम करती है और किस प्रकार से हम इन सभी सेल को काम करेंगे, और सारी आकृति, जितनी भी मैं आकृति यहाँ पर बना रहा हूँ, उन सभी की हम बात करेंगे भाई कि सेल कैसे काम करती है, कोशिका क्या होती है, इन सभी के बारे में। और जैसे कि अब इसके बाद हम और भी सेल की बात करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका की, अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है या जो हमारी जंतु कोशिका है किस प्रकार से वर्क करती है, तो मैं यहाँ आपके लिए जंतु कोशिका का भी पार्ट बना दूंगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं भाई प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यानी कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है किस आधार पर बनी होती है और कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि सेल क्या होती है और कैसे काम करता है। समझ में आ रहे हैं ना सभी के, समझ में तो आ रही है। अगर समझ में आ रहा है तो हम डिस्कस करेंगे, अपने टॉपिक पर ही बने रहेंगे। अब इसमें मैं जो है कि आपको बना के दिखाता हूं भाई तंत्रिका कोशिका के बारे में, कि जो हमारी तंत्रिका कोशिका है वो कैसे काम करती है, ठीक है। यानी कि जो हमारी तंत्रिका कोशिका है कुछ इस प्रकार की होती है भाई। मैं बना लेता हूं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये हमारी तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की ये होती है भाई हमारी तंत्रिका कोशिका। इसे हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है। ये हमारी तंत्रिका कोशिका होती है। तो इसमें और भी कई सारे पार्ट्स आते हैं, तो हम किस प्रकार से काम करते हैं, समझ में आ रहा है सभी के। हम जो ये सारी की सारी जो सेल हैं, ये किसकी सेल हैं, ये हमारे मानव के यानी कि जीवों के अंदर
पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, यानी कि जो हमारे मनुष्य के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं हम उन सभी पर डिस्कस करेंगे भाई कि हमारी जो चिकनी पेशियां होती हैं, कोशिका जो होती है क्या होती है, वसा कोशिका किसे कहते हैं, रुधिर कोशिकाएं कैसी होती हैं, अस्थि कोशिकाएं कैसी होती हैं, तंत्रिका कोशिका क्या है और शुक्राणु कोशिकाएं क्या होती हैं। तो ये सारी की सारी कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, जीवों के अंदर पाई जाती हैं, यानी जीवों के अंदर, प्राणियों के अंदर, जीव और प्राणियों में पाई जाने वाली सेल हैं। क्योंकि भाई ब्लड क्या है, सभी जीवों में उपस्थित होता है, अस्थियां जीवों में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम इन सभी सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक समझ में आ गया आप सभी के? अगर आप सभी के समझ में आ चुका है तो आप जो है कि इस डायग्राम को नोट कर लीजिए और उसके बाद हम बाद में यहाँ इस तरफ मैं डिस्कस कर दूंगा आपके लिए कि भाई कौन सा पॉइंट मुझे क्या करना है और कहाँ समझाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेल के बारे में कि भाई कोशिका क्या होती है। तो मैंने आपको बताया, कहने का मतलब क्या है कि भाई ऐसी कोशिका या ऐसी सेल जो कि किसी भी आकार को या मानव के संरचना को निर्माण करती है, सेल कहलाती है। मतलब किसी भी जीव के निर्माण, शरीर के निर्माण में जो भाग निभाती है उसे हम सेल कहते हैं, कोशिका कहा जाता है। सेल, कोशिका, ठीक। कोशिका की खोज भाई रॉबर्ट हुक ने की। सबसे पहले कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। किसने की भाई? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। कब की? 1665 में की। अब किस पर की भाई? कार्क की पतली सहायता पर, यानी कि कार्क की पतली काट पर। किस पर की? कार्क की काट पर। ठीक है, कार्क काट पर की गई। ठीक है, इसका जो आकृति की हम बात करते हैं भाई, मधुमक्खी के छत्ते के समान। जो हमारी मधुमक्खी, ठीक है, किसके समान है? मधुमक्खी के समान। मधुमक्खी के छत्ते जैसी जो है कि इसकी आकृति थी भाई, मधुमक्खी के छत्ते के समान, छत्ते के समान। यहां तक समझ में आ गया। अब धीरे धीरे करके वैज्ञानिकों ने या और भी अनेक लोगों ने जो है कि इसके बारे में जाना और समझा और चीज़ों को जो है कि भाई बनाना शुरू कर दिया। ये भाई हम कह सकते हैं ये अनेक प्रकार की जो छोटी छोटी सेल्स होते हैं, इन्हें हम नहीं देख पाते हैं। तो ये किससे बनी होती हैं? हम इन्हें देखने का काम जो करते हैं वो किससे करते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है। और सेल की अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा जो सेल है, जो कोशिका है, तो भाई कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिका जो है कि भाई 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं भाई प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो भाई यूकैरियोटिक सेल क्या होती है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, कोशिका को 2 इकाइयों में बांटा गया। एक थी हमारी जंतु कोशिका, एक क्या है हमारा? जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, एनिमल सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। मैं यहां पर इन दोनों का डायग्राम बनाऊंगा भाई कि प्लांट सेल क्या होती है और एनिमल सेल क्या होती है। यहां तक समझ में आ रहा है ना सभी के?
क्लियर है? अब यहां से जो पॉइंट निकल के आता है कि भाई रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की तो वो कैसी कोशिका थी भाई? मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका, डेड सेल की खोज की थी इसने। ठीक है, डेड सेल को खोजा गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को खोजा। लेकिन 1674 के अकॉर्डिंग, यानी कि 1674 में एक व्यक्ति और आए, यानी कि 1674 में एक व्यक्ति और आया जिसे हम कहते हैं भाई एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब यहां पर आपने देखा, आप सभी को पता है कि भाई जीवित सेल की खोज की इसने। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की इसने, यानी कि यहां पर किसकी खोज की जा रही है भाई? लाइफ सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जीवित कोशिका के बारे में यहां पर बात कही जाएगी। अब इसके बाद में और भी कई सारे व्यक्ति हुए जिन्होंने कोशिका के अंदर अनेक प्रकार की खोजें की, यानी सेल के अंदर और अनेक प्रकार की कोशिकाओं, यानी कि अनेक चीजों की खोज की। जैसे कि हम बात करते हैं भाई 1883, हम किसकी बात करते हैं? 1831 में हम क्या करते हैं भाई? रॉबर्ट ब्राउन। कौन है ये? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सेल के अंदर न्यूक्लियस को खोजा गया। ठीक है, न्यूक्लियस को खोजा गया, यानी कि केंद्रक को खोजा गया। किसे खोजा गया? केंद्रक को खोजा जाता है। किसे खोजा गया है? केंद्रक की खोज की जाती है। किसके द्वारा भाई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक को खोज लिया गया। अब 1839 में जीव द्रव्य की खोज की, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना सभी के? चलिए, समझ में ही आना चाहिए। यहां तक अगर आप क्लियर हो चुका है तो आप इस पॉइंट्स को नोट कर लें और इधर डायग्राम को बना लीजिए भाई। ये डायग्राम बना लीजिए और ये इधर जो है कि हम लोग, आप इसे पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद हम इन सभी सेल पर बात करेंगे। अभी हम केवल चर्चा कर रहे हैं कि भाई जीवन की जो हमारी जो मानव के अंदर जो सेल पाई जाती हैं वो ये सारी सेल उपस्थित होती हैं। ठीक है, यानी कि अनेक कोशिकाओं से मिलाकर के हम एक जीव का, यानी एक कोशिका का निर्माण करते हैं। अनेक कोशिकाओं से मिलकर के एक कोशिका का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए आप इसे, अच्छा मैं साइड हो जाता हूं भाई थोड़ा। ठीक है, ये लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो गया हूं, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। और जो डायग्राम बनाना हो डायग्राम बना लीजिए, और जिसे स्क्रीनशॉट लेना है भाई तो वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है, हो गया भाई सभी के लिए? चलिए, आप सभी ने ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बात तो होती है भाई हमारे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ सेल। तो मैं इसे रफ कर देता हूं भाई। चलिए, और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बायोलॉजी में ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि हम कई सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, और जिसमें कि हम आगे किसकी बात करेंगे? 1839 में, 1839 के अंदर एक व्यक्ति थे हमारे परकिंजे। कौन थे भाई? परकिंजे या पुरकिंजे कहें, परकिंजे। और जिन्होंने कोशिका के अंदर जीव द्रव्य की खोज की। किसकी खोज की भाई? जीव द्रव्य की खोज की।
जीव द्रव्य की खोज कर ली इन्होंने। अब इसके बाद में हम और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करते हैं भाई 1838 की बात करें तो स्वीडन और स्वान ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत, यानी कि हम बात करते हैं भाई सेल थ्योरी की बात करेंगे तो सेल थ्योरी को दिया। अब 1855 की बात करते हैं तो 1855 में और भी कई सारी चीज़ें हुई, या 1940 की बात करते हैं तो सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद कोशिका के और अंगों के बारे में जानने का प्रयास किया गया। तो ऐसे और भी कई सारी चीज़ें होंगी तो वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना भाई सबके? अगर आप सभी के समझ में आ रहा है तो भाई हम आगे जो है कि अपने इसी टॉपिक को लेकर के चलेंगे और पूरी तरीके से हम इसे बनाए रखेंगे। ठीक है भाई? तो समझ में आ रहा होगा आप सभी के। और जिसमें कि हम बात करते हैं अब सेल के और भी कई सारे पार्ट्स होंगे। ठीक है? अब यहाँ पर एक बात आती है कि भाई जो हमारा सेल है, कोशिका अध्ययन, यानी कि जिसमें हम कोशिका विज्ञान को हम जब पढ़ते हैं तो जो हमारी कोशिका विज्ञान है, कई बार पूछा गया है कि भाई कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है, यानी कि हम यहाँ पर जो कोशिका विज्ञान है किसके आधार पर किया जाता है, तो यहाँ हम कह सकते हैं तो वो क्या है भाई? साइटोलॉजी। ठीक है? इसे हम साइटोलॉजी, ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं भाई? इसको हम जो है कि साइटोलॉजी कहा जाता है, या इसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं भाई? साइटोलॉजी। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अगर हम इसके आकार की बात करते हैं कि भाई जो हमारी कोशिका जो होती है उसका आकार कैसा है, आकृति में ये कैसी होती हैं, तो आकृति में ये जो है कि सामान्यतः नहीं पाई जाती हैं। कहीं ये छोटी होती हैं, कहीं ये बड़ी होती हैं, मतलब आकृति निश्चित नहीं है इनके बारे में। यानी कि अगर हम इनकी आकृति की बात करते हैं तो इनकी शेप जो है कि भाई निश्चित नहीं है। कहीं कहीं पर ये आपको माइक्रोन की पाई जाएगी और कहीं कहीं पर ये आपको जो है कि भाई 170 mm के समथिंग पाई जाती है, माइक्रोन से अधिक तो 1 से 10 माइक्रोन के आकार की ये पाई जाती है। ठीक है? अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारा टाइप्स ऑफ सेल्स है भाई क्या होता है। ठीक है? चलिए, यहां तक, और मैं बाद में आपको बताता रहूंगा भाई किस प्रकार से हम कौन कौन सी चीजों को यहां पर जोड़ेंगे इसमें। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार तो आप सभी लोग जानते हैं जो भाई सेल होती है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। कितने प्रकार की सेल है? 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, और जिसमें कि हम क्या कहते हैं? नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल। नंबर 1 कोशिका के प्रकार, नंबर 1 प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। आखिर ये होती क्या है भाई? कौन बताएगा भाई कि हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है कैसी सेल होती है? बताइए। कहने का मतलब है कि भाई ऐसी कोशिका जो कि पूर्ण विकसित ना हो, मतलब ऐसी सेल जो पूर्ण विकसित ना हो तो उसे हम कहते हैं भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, या हम कह सकते हैं एक कोशिकीय जीवों से जो उत्पन्न होती हैं, या ऐसी कोशिकाएं जो कि भाई एक कोशिकीय जीव का जन्म होता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। मैं यहाँ आपको इसका एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ भाई कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है
किस प्रकार से और कैसी होती है, किस प्रकार से काम करती है, ठीक है, किस प्रकार से वर्क करेगी, तो वो आप यहां पर देखिएगा भाई, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं भाई, ठीक है। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, मैं बना देता हूं इसे, पहले कंप्लीट कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको यहां पर इसे दिखाऊंगा कि भाई ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है और जिसमें कि भाई क्या क्या उपस्थित है, कौन कौन सी चीजें यहां पर उपस्थित होंगी और क्या क्या पार्ट्स यहां पर बने होंगे, ठीक है। देखिए ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद हम और भी कई सारे पॉइंट्स होंगे तो हम उन पॉइंट्स पर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम इन पॉइंट्स को बना सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं जो इस प्रकार से बने होंगे, ठीक है। मैं प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। और तो ये हमारा भाई प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है और ये कुछ इस प्रकार से भी काम करता है भाई, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है हमारा, ठीक है भाई। तो ये हमारी क्या है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब इसके अंदर जैसे कि इसके अंदर कुछ पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो मैं इस पर डिस्कस कर देता हूं। तो ये है जो हम इसे कहते हैं भाई कोशिका भित्ति, इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहा जाता है, जो इसकी ऊपरी परत है। और इसके अंदर जो उपस्थित है भाई इसे हम कहते हैं प्लाज्मा भित्ति, इसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा, या हम इसे कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं, इसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। तो ये क्या है भाई, प्लाज्मा झिल्ली है। और ये है आपका राइबोसोम, इसे हम कहते हैं आपका, ये हमारा राइबोसोम है, ठीक है। ये आपकी कोशिका है, ये आपकी कोशिका है। अब यहां मैंने आपको देखा है कि मैंने केंद्रक नहीं बनाया है, क्या है इसमें, मैंने आपको जो है कि कोशिकाएं, यहां आपको मैंने इसमें क्या है भाई, केंद्रक नहीं बनाया है। तो सीधी सी बात ये है, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं तो ये क्या है, अर्ध विकसित कोशिका है। कैसी कोशिका है, अर्ध विकसित, क्योंकि पूरी तरीके से विकसित नहीं है, क्योंकि इसमें भाई ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ना ही इसमें गोल्जी कॉय है, ना ही इसमें प्लास्टिड है, और ना ही इसमें क्लोरोप्लास्ट है। समझ में आ रहा है। तो ऐसी चीजें जिसमें जो कि पूरी तरीके से विकसित ना हो तो वो कहलाती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और जिसमें कि, और ये आपका जो दिखाई दे रहा है भाई, ये क्या है, ये हमारी कोशिका भित्ति का ही पार्ट है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो
तो ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि कैसी है, अर्ध विकसित कोशिका है, यानी कि पूर्ण विकसित नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना तो भाई क्लोरोफिल पाया जाता है, ना ही प्लास्टिड पाया जाता है, और ना ही हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमारा ना तो न्यूक्लियस पाया जाएगा, केंद्रक भी उपस्थित नहीं होता है। तो इसे कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। समझ में आ चुका होगा आपके। तो ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसे हम एक कोशिकीय सेल भी कहते हैं। इसे हम जो है कि एक कोशिकीय सेल कहा जाता है, जिसके उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो भाई इसका उदाहरण हम किस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये सभी क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का ही उदाहरण है। ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के ही उदाहरण पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। अब अगर हम इसके आकार की बात करते हैं कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसका आकार क्या होता है, ये किस आकार की होती है, तो सीधी सी बात है भाई, ज्यादा इसका आकार जो होता है 1 से लेकर के 10 माइक्रोन होता है। ठीक है, 1 से लेकर के 10 माइक्रोन पाया जाता है, यानी कि ये आकार की होती है। इस आकार की, इसका जो आकार है वो इतना होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भाई 1 माइक्रोन इजिकल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन इजिकल टू 10⁻⁻6 माइक्रोन। तो ये इसके हम इसे इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो भाई हमें यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल का भी डायग्राम बनाऊंगा कि किस प्रकार से हम यूकैरियोटिक कोशिका के पार्ट्स की बात करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी के कि भाई यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, समझ में आ गया होगा। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये भाई कैसी कोशिका है, एक अविकसित सेल है, और इसमें जो है कि कई सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। और इसमें जैसे कि हम लोग बात करते हैं, इसमें जो है कि भाई कोशिका का जो सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नहीं किया जाता है, यानी कि कोशिका विभाजन नहीं होगा। और जब आप जानते हैं कि भाई जब कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो अन्य दूसरी कोशिका नहीं बनती है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब तक कोशिका में सेल में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा, तब तक हम जो है कि भाई क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम नई सेल को नहीं बना सकते। समझ में आ गया? हाँ भाई, इसमें क्या है भाई, फ्लैगेला भी उपस्थित होता है, सूक्ष्म तंतु, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये वाले जो पार्ट्स हैं इसे हम कहते हैं भाई सूक्ष्म तंतु कहते हैं। ठीक है, फ्लैगेला, इसे हम लोग फ्लैगेला कहते हैं, सूक्ष्म तंतु। तो ये इस प्रकार से बनी होती है। समझ में आ गया ना भाई? प्रोकैरियोटिक सेल आपके माइंड में सेट हो गया होगा, क्या काम करती है, कैसे करती है, सारी चीजें। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। आप लोग इसे जो है कि नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, तो ये आपका सेल प्रोकैरियोटिक सेल है। और इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट्स ऑफ सेल का। अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, जो दूसरी सेल है वो क्या है भाई, यूकैरियोटिक सेल है। कैसी सेल है? यूकैरियोटिक सेल। जो दूसरा पार्ट है वो है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सेल, बहुकोशिकीय कोशिका, बहुकोशिकीय। भाई यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका जंतु कोशिका और एक होती है आपकी पादप कोशिका। एनिमल सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। यहां तक समझ में आया? एनिमल सेल और प्लांट सेल।
तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं भाई, एनिमल सेल की बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारा एनिमल सेल है किस प्रकार से और कौन कौन सी कंडीशन पर वर्क करता है। जो हमारा एनिमल सेल है क्या होता है और किस प्रकार से हम इस पर बात करेंगे, कौन कौन सी चीजें होती हैं इसके अंदर, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं भाई एनिमल सेल के बारे में। किसके बारे में, जंतु कोशिका पर हम डायग्राम बनाएंगे और उसके अंदर हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी चीजें उपस्थित होती हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें उपस्थित होंगी, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे बाद में, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, हम किसके डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर, प्लांट्स यानी कि सॉरी एनिमल सेल का डायग्राम बनेगा। ठीक है, किसकी डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पर, एनिमल सेल का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखिए समझ में तो आ रहा है ना भाई सबके, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चल आप इसे जो है कि इसमें मिक्स भी कर सकते हो भाई। ठीक है, कहीं कहीं पॉइंट्स को हम मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम पार्ट्स बनाते हैं भाई कि हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो क्या पार्ट्स होंगे। ये होता है भाई हमारा न्यूक्लियस, केंद्रक। ये क्या है, हमारा केंद्रक है। ठीक है, ये हमारा केंद्रक है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है भाई। इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उपस्थित होते हैं। और ये आपके कुछ इस प्रकार से स्पॉट्स होंगे, इन्हें भी मैं आपको बता दूंगा इन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा भाई कि इनके हम क्या कहेंगे। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको। और जैसे कि कुछ और पॉइंट्स होंगे, कुछ इस प्रकार से हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा भाई क्या होते हैं। ठीक है, पहले मैं डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद यहां पर हम इसे पूरी तरीके से समझा दूंगा कि कौन सा पॉइंट क्या है। ठीक है, मैं पूरे पॉइंट्स को क्लियर कर दूंगा कि भाई किस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आना चाहिए, बस पॉइंट जो है कि सारे क्लियर होंगे, सारे पॉइंट जो है कि आपके समझ में आने चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सभी के। तो ये सभी क्या हैं, ये हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से इस पर कंट्रोल, पूरा तरीके से जो है कि इसे कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये क्या है, हमारा एनिमल सेल है। ये क्या है, हमारी एनिमल सेल। ये हमारी एनिमल सेल है। अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं कि भाई एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं,
एनिमल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ये मैं आपको जो दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं भाई सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम, इन्हें हम सेंट्रोसोम कहते हैं। और ये जो वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इसके अंदर जो उपस्थित है ये वाला पार्ट, यानी कि जो हमारे ये वाला जो पार्ट्स है इसे हम ER के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूंगा भाई कि ER क्या होता है, पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा कि ER किसे कहते हैं। और इसके बाद में जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके, ये जो स्पॉट्स हैं इन्हें कहते हैं हम राइबोसोम, इन्हें हम लोग राइबोसोम कहते हैं। ये हमारे राइबोसोम होते हैं। और इसके बाद में जो और भी कई सारी चीजें होंगी, जैसे कि ये आपका गोल्जी कॉय कहलाता है, ये हमारा गोल्जी कॉय है। ठीक है, इसे हम लोग गोल्जी कॉय कहते हैं। और गोल्जी कॉय के साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं जो इसके अंदर ये द्रव भरा हुआ है, ये जो लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसे कहा जाता है भाई कोशिका द्रव्य। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इस वाले पार्ट्स को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहते हैं हम इसे हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। और इसके बाद में जब हम अंदर वाली झिल्ली की बात करते हैं तो ये है हमारी भाई कोशिका झिल्ली, इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और ये है हमारी भाई कोशिका भित्ति, इसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा कि भाई किससे बनी होती हैं ये, मैं सारी चीजें बता दूंगा। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, कोशिका झिल्ली किससे मिलकर के बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, और इसके साथ साथ और भी कई सारे पार्ट्स होंगे, तो मैं उन सभी पार्ट्स पर डिस्कस करूंगा कि भाई ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं या हम और भी कई सारी चीज़ों की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो इस तरीके से बनी होंगी। तो ये है आपकी एनिमल सेल, और जिसके बारे में मैं आपको कंप्लीटली बता चुका हूँ कि भाई किस चीज़ की खोज कब की जा रही है, हम पूरी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि भाई अगर यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक, ये क्या है हमारा, केंद्रक है। तो भाई केंद्रक की खोज कब ने की, 1831 रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है, किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने की है। और इसके बाद और भी कई सारी चीजें होंगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए जो है कि आप बने रहिए। तब तक के लिए भाई धन्यवाद, जय हिंद।